ये कैसी आवाज है? कुछ लोगों को उंगलियां चटकाने की आवाज से राहत महसूस होती है, पर कुछ लोग चिढ़ जाते हैं। पर ये आवाज पैदा कैसे होती है? मतलब हमारे जॉइंट्स को एक खास तरीके से मोड़ने पर ऐसी आवाज क्यों आती है? वैज्ञानिकों ने इसकी कई वजहें बताईं, जिनमें लिगामेंट्स का तेजी से फैलना और कई गंभीर मामलों में हड्डियों का आपस में घिसना भी शामिल है। लेकिन जोड़ों को खींचने पर बुलबुलों के फटने जैसी आवाज क्यों आती है? इसका आसान जवाब यह है कि अंदर सच में बुलबुले ही फटते हैं। उंगलियों के जोड़ों को चटकाना सबसे आसान होता है, लेकिन बहुत से लोग गर्दन और पीठ के वर्टेब्रे भी चटकाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो हिप्स, कलाई, कंधों जैसे और भी जोड़ों को चटका सकते हैं। ये सभी जोड़ सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जो कि शरीर के सबसे लचीले जोड़ होते हैं। दो हड्डियों के बीच की जगह में एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो होता है हाइलोरोनिक एसिड और ल्यूब्रिसिन। सिनोवियल फ्लूइड दिखने में कुछ अंडे की जर्दी जैसा होता है। इसका काम है हड्डियों को आराम देना और उन्हें आपस में खिसकने में मदद करना। इसमें फैगोसिटिक सेल्स भी होते हैं, जो जोड़ों में जमा होने वाले हड्डियों या कार्टिलेज के कचरे की सफाई करता है। जॉइंट्स के चटकाने के लिए ये फ्लूइड इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर के बाकी तरल पदार्थों की ही तरह इसमें भी गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स घुले होते हैं। जॉइंट्स चटकाने वाला जानता है कि आवाज सुनने के लिए उसे जॉइंट्स को उनके सामान्य खिंचाव से ज्यादा खींचना होगा, जैसे उंगलियों को चटकाने के लिए पीछे मोड़ना पड़ता है। ऐसा करने पर हड्डियां एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे हड्डियों के बीच जगह बनती है, पर सिनोवियल फ्लूइड उतना ही रहता है। इससे अंदर कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है, जो सिनोवियल फ्लूइड में घुली गैसेस को बाहर निकालता है। वैसे ही जैसे सोडा बोतल का ढक्कन खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ये गैसेस जॉइंट्स के अंदर चटक की आवाज के साथ बुलबुले बनाती है। पर ये बुलबुले ज्यादा देर तक नहीं टिकते, क्योंकि आसपास का फ्लूइड उन पर दबाव डालता है और वो फूट जाते हैं। बुलबुले की गैसेस पूरे सिनोवियल कैविटी में फैल जाती है और धीरे धीरे वापस फ्लूइड में घुल मिल जाती है। इसमें लगभग 20 मिनट का वक्त लगता है। इसी वजह से एक बार चटकने के बाद कुछ देर बाद ही चटक सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में चटकना 2 बार होता है, पहली बार जब बुलबुले बनते हैं और दूसरी बार जब वो फूटते हैं। चटकाने से जॉइंट्स थोड़ी देर के लिए बड़े हो जाते हैं। शायद इसीलिए जिन लोगों को गर्दन और कमर के जॉइंट्स को चटकाने की आदत है, उन्हें अपने जॉइंट्स ढीले और लचीले महसूस होते हैं। लेकिन आपने कभी न कभी किसी रिश्तेदार या बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जॉइंट्स को चटकाने से आर्थराइटिस हो सकता है। डोनाल्ड अंगर नाम के एक डॉक्टर को भी उनकी मां ने यही कहा था, जिसे गलत साबित करने के लिए उन्होंने सिर्फ बाएं हाथ के जॉइंट को चटकाना शुरू किया, और ऐसा लगातार वो 50 सालों तक करते रहे, जबकि दाएं हाथ के जॉइंट्स को उन्होंने कभी नहीं चटकाया। 36,500 बार चटकाने के बाद उनके किसी भी हाथ में आर्थराइटिस नहीं हुआ। विज्ञान के प्रति इस निस्वार्थ समर्पण के लिए डॉक्टर अंगर को इग नोबेल प्राइज मिला, जो कि नोबेल प्राइज की एक नकल है, जो कुछ अजीबोगरीब वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। अंगर ने लिखा है कि उनके नतीजों से प्रेरित होकर दूसरी मान्यताओं पर भी सवाल उठाने चाहिए, जैसे कि पालक खाने के फायदे, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। पर जहां तक जॉइंट्स चटकाने की बात है, एक रिसर्च बताती है कि जोड़ों को खींचने और बुलबुले फोड़ने से हाथों में सूजन के साथ साथ पकड़ भी कमजोर हो सकती है। लेकिन आज तक जोड़ों को चटकाने का सबसे बड़ा खतरा आसपास के लोगों को इरिटेट करने का ही है। सीखते रहना चाहते हैं? अपने ज्ञान को चुनौती देने के लिए या अनजान चीजों को नए सिरे से जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें और उत्सुकता बनाए रखें।